जय माता दी। अभी जो प्रथम हवन है वो संपन्न करवा दिया। अब द्वितीय हवन जिनको करवाना है उनके लिए कुछ सामग्री है वो लेकर के आनी है। मां काली का यह विशेष हवन है। सबसे पहले 13 जून को दोपहर 2 बजे हवन होगा। फिर उसी 13 जून को रात्रि 8 बजे से हवन प्रारंभ होगा। उसके बाद में 14 तारीख को फिर दोपहर 2 बजे हवन होगा और रात्रि को मां काली का विशाल भंडारा और जागरण होगा। तो पीछे हमने जो मां जगदम्बा का जो हवन किया था उसके बाद में अब जो हवन कर रहे हैं उस हवन के अंदर कुछ सामग्री है। तो सामग्री की जो लिस्ट है वो बता रहे हैं, वो अपने हिसाब से ले आना। एक छोटा सा आइडिया है वो हम दे रहे हैं। उसके अंदर सामग्री बढ़ानी है या घटानी है या फिर सामग्री लेके आनी है नहीं आनी है, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास सामग्री नहीं है कोई बात नहीं, आपको निःशुल्क अगर हमारे पास जितनी उपलब्ध होगी वो उपलब्ध करवा देंगे। बाकी सामग्री आप अपने आप लेके आओ, क्योंकि ये जो हवन है वो बिल्कुल निःशुल्क है। तो इसके अंदर मैं आपको सामग्री वो बता रहा हूँ, आप नोट करो। एक कॉपी उठाओ, एक पेन ले, अब लिखो। सबसे पहले अपने को 250 ग्राम का एक हवन का पूड़ा आता है, यानी 250 ग्राम का हवन सामग्री का एक पैकेट है। फालतू लेके आ सकते हो, आपकी मर्जी है। 100 ग्राम उसके अंदर चावल, 100 ग्राम तिल, 50 ग्राम जौ, 5 कमल गट्टे, 50 ग्राम खांड, बूरा खांड बोलते हैं वो, यही अपने खाने में काम लेते हैं। वही थोड़ी सी 9 ग्रे की जो 20-30 रुपए की लकड़ी आती है, 9 पीस छोटी छोटी, वो 250 ग्राम घी देसी डिब्बे वाला ना हो अपने घर से, क्योंकि वो 3 बार हवन होगा, 2-2 घंटे होगा, घंटे घंटे होगा, या जितने भी टाइम के हिसाब से होगा वो घी लग जाएगा। 100 ग्राम पीली सरसों, एक कपूर टिक्की, क्योंकि बार बार हम जो हवन को प्रज्वलित करते हैं, 3 बार करेंगे तो 3 बार तो प्रज्वलित करना पड़ेगा। तो कपूर टिक्की आती है सरस्वती की, एक वो थोड़ी बड़ी आती है, उसके अंदर ही क्वालिटी अलग अलग है। 7-8 रुपए की आती है, वो लेके आना। एक सस्ती भी आती है, तो वो 10 पीस हो, बच जाए तो अपने घर ले जाना वापस। और लाल मिर्च नकरू वाली, यानी साबुत की साबुत, 108 पीस ले आना, यानी करीबन 100-150 ग्राम होगी। एक नारियल है गोले वाला सूखा, या फिर अगर वो ना मिले तो गट ले आना। एक माँ काली का चालीसा, 5 रुपए 10 रुपए का आता है, वो एक काली चालीसा बोलते हैं, महाकाली चालीसा, काली चालीसा। एक अपने बैठने के लिए आसन, आसन नया होना चाहिए, या तो आप किसी दुकान से ले लो, 150 रुपए का आएगा, या अपने घर से ले आओ। बाकी इसके अंदर थोड़ी बहुत सामग्री और पड़ती है, तो वो सामग्री अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास उपलब्ध होगी
तो हम आपको निःशुल्क उपलब्ध करवा देंगे, उसके पैसे नहीं लेंगे। ये जो हवन होगा उसका किसी प्रकार का कोई चार्ज, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। जितनी संख्या में ज्यादा आप आओगे उसका एक सामूहिक ही हवन होगा। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग हवन कुंड की व्यवस्था होगी। तो सबसे पहले तो दिन में होगा, 13 तारीख को वो छोटा होगा, 13 तारीख को रात्रि को हवन बड़ा होगा। एक ध्यान रखना, बड़े हवन के अंदर, यानी बड़े हवन का मतलब ये है कि उसके अंदर समय ज्यादा लगेगा, 2, 3, 4 घंटे तक चल सकता है वो हवन जो बड़ा बता रहे हैं। उसके अंदर ये ध्यान रखना कि 8:01 पे आप आ रहे हो तो मत आना, थोड़ी दुर्वा दूब ले आना, एक कोई पात्र मिट्टी का हो, अगर कोई स्टील का मिले वो ले आना पानी डालने के लिए, यानी दूब थोड़ी सी मोली बांध के, और थोड़े से छोटे छोटे लोटा यानी जो कलश बोलते हैं वो ले आना पानी के लिए। तो ये सामग्री, एक माचिस ये भी चाहिए, क्योंकि अपने हैं वो धाम पर, गांव से दूर बैठे हैं, तो ये सामग्री मिल तो जाती है, लेकिन फिर भी किसी प्रकार की कोई सामग्री ना मिली तो रात्रि को कहां से लेकर के आए। एक रोली का पैकेट आता है 5 रुपए का, एक सिंदूर का आता है 5 रुपए का, 5 रुपए की इलायची ले आना, 5 रुपए के लौंग ले आना, 5 रुपए की प्रसाद, जैसे कोई पेड़ा हो या कोई अन्य कोई प्रसाद, पतासा भी ले आना चाहिए। ये सामग्री आपको इकट्ठी करके लेके आनी है। उसके अंदर समीदा जरूरी है। समीदा समझ रहे हो आप ना? समीदा का मतलब है कि जो अपने क्षेत्र के अंदर तो ज्यादातर क्या होता है, जांटियां होती है। जांटी समझ रहे हो? खेजड़ी, उसकी सूखी हुई लकड़ी है, छोटे छोटे टोटके, वो समीदा है, वो जरूर लेके आना, अपने थैले में डाल लेना। अपने थैले में डाल करके वो जितनी मात्रा में लगेगी उतनी मात्रा में थोड़ी थोड़ी डाल के ले आना, अगर बच जाती है आपकी वापस ले जाना। तो ये सामग्री आपको लेकर के आनी है। और जो हवन है वो हवन करवाना है, माँ जगदम्बा कृपा करेगी। हवन के अंदर, पहले हवन के अंदर 100% आपको लाभ मिला है, अब दूसरा जो हवन होगा उसके अंदर भी आपको लाभ मिलेगा। जय माता दी।